दिल्ली में नहीं, भाजपा के लोग टमाटर और प्याज गले में लटका कर प्रदर्शन करते थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आप किसी पार्टी के एजेंट हैं और उसके पक्ष में कुछ करवाना चाहते हैं? सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप पार्टी का एजेंट बन- भाजपा से क्या डरना है? भाजपा खुद हमसे डरी हुई है। क्या बात? भाजपा की क्या औकात क्या है कि हमारे सामने हो सकता है रोटी कपड़ा और मकान। तो आप बिना कपड़े के घूम रहे हैं? अरे हम का और जी उन्होंने कहा है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो इस प्रदेश में एकदम सारा कुछ व्यवस्थित कर दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कंफर्म नहीं है अभी। अरे कन्फर्म की बात क्या, फिर कन्फर्म कर रहे हैं? अभी तो कन्फर्म करना चाहते हैं आप? इधर तो कंफर्म है ना कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी बनेंगे। पार्टियों से होते हुए अब जो है ये पहुंच चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी में अभी अभी आपको एक पद मिला है, थोड़ा सा एक परिचय बता दीजिए अपना, इसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। हाँ, चैनल वाले भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग में गाजीपुर के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ा स्लो बोल रहे हैं, डर रहे हैं क्या कांग्रेस में? डर क्यों रहे हैं? डरने की इसमें बात क्या है? नहीं, यहाँ पे भाजपा के लोग हैं तो भाजपा वालों से भाजपा से क्या डरना है? भाजपा खुद हमसे डरी हुई है। क्या बात? भाजपा की क्या औकात क्या है कि हमारे सामने अड़े? कोई नेता नहीं है कि हमारे सामने आकर हमारी बातों का जवाब दे। अच्छा, इस समय जो है, इस समय एक कांड चल रहा है, टमाटर कांड, उस पे क्या कहेंगे आप? अरे भाई महंगाई है, महंगाई से सभी लोग त्रस्त हैं, ये तो बात है। महंगाई के मुद्दे पर ये मोदी सरकार बनी थी। आज महंगाई पर ध्यान इनका नहीं है। न महंगाई पर है, न बेरोजगारी पर है, न शिक्षा पर है। इनका ध्यान केवल मंदिर मस्जिद पर ही है। मंदिर मस्जिद भर भर के नौकरी मिल रही है युवाओं को यार। हमारी बात पूरा सुन लीजिए, काटिए मत। मंदिर मस्जिद बनने से केवल काम नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद बनने से नहीं, उसके जगह पर अगर शिक्षालय बनेंगे तो लोग अधिकारी होंगे, डीएम सीएम होंगे और देश का विकास होगा। समझ रहे हैं? और मंदिर भी बन रहा है और शिक्षा का मंदिर भी बन मंदिर में गरीब लोगों को एक भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है। उसमें कोई बड़े लोग थोड़े ही जाते हैं। कोई एसपीडीएम का लड़का पूजा करने जाता है क्या? तो क्या आपको तकलीफ है मंदिर बनने से? आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? हमको तकलीफ नहीं है। अगर हम मालिक हैं तो हमको यह देखना है कि पहले मूलभूत आवश्यकता क्या है। मूलभूत आवश्यकता नहीं पूरा हो रहा है। मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान। तो आप बिना कपड़े के घूम रहे हैं? अरे हम का और समाज में लोग किनको क्या मिल रहा है देख नहीं रहे हैं? आप आंख बंद कर कर चलते हैं क्या समाज में? अरे देख रहे हैं। अरे जब नेता चढ़ते हैं जो है मंच पे तो इतना बड़े बड़े भाषण, अभी रवि किशन जी का भाषण आ रहा है जो सांसद है गोरखपुर। सुन लीजिए, पहले सुनिए बात। गोरखपुर के सांसद जो महोदय हैं रवि किशन जी, उन्होंने कहा है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो इस प्रदेश में एकदम सारा कुछ व्यवस्थित कर दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अरे कोई जरूर नहीं कि जो रवि किशन जी कहते हैं वो सब सही है। वो क्या कहते हैं, उनका अलग मकसद है, उनकी अलग सोच है, उनका अलग विचार है। उनसे हमसे क्या लेना देना है? हाँ, हम तो अपने सोच विचार अपने सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। हमारा सिद्धांत है। वही तो पूछ रहा हूँ, टमाटर कांड पे क्या कहेंगे आप? टमाटर कांड तो मान लेते जो हुआ सो हुआ। महंगाई है तो दिखाएगा ही समाज। महंगाई है तो वो जो है एक आप वाराणसी में सुनिए, इससे पहले दिल्ली में नहीं, भाजपा के लोग टमाटर और प्याज गले में लटका कर प्रदर्शन करते थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अरे सरकार है, सरकार आपकी थी तो करना चाहिए था ना कार्रवाई। अरे भाई हम दूसरे सोच विचार के हैं ना। वो लोग जब वो लोग सत्ता से बाहर थे तो कानून अलग था। वो लोग आ गए तो कानून अलग हो गया। उनका अलग विचार। अगर उन्हीं के सिद्धांत विचार के हम भी होते तो हम तो भी उसी तरह के होते। हमारा सिद्धांत कांग्रेस के सिद्धांत विचार से, भाजपा के सिद्धांत विचार से जमीन से आसमान। वकील साहब देखिए, कानून तब भी वही था, अब भी वही है। उस समय कार्रवाइयां नहीं होती थी, इस समय कार्रवाई हो जा रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। कानून तो है कि 6 महीना से देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके साथ क्या हुआ देख रहे हैं। खीरी में सुनिए, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर दिन दहाड़े गाड़ियां चढ़ा दी गई, क्या हुआ वो नहीं देख रहे हैं? एक टमाटर बेचने वाले को जेल भेज दिए, बहुत बड़ी वाहवाही लूट लिए क्या? तो टमाटर बेचेंगे तो क्या गार्ड खड़ा करके बेचेंगे, बॉडीगार्ड लगा के बेचेंगे? जो व्यवस्था होगी बेच रहा है उससे हमसे क्या लेना देना? उसका व्यक्तिगत मामला, उसमें हम नहीं हस्तक्षेप करेंगे। हर आदमी क्या करता है उससे हमसे क्या लेना देना? जो हमारा सोच विचार से है, हमारे पार्टी का सोच विचार, उसके हिसाब से हम चलेंगे ना।
तो आप नहीं मतलब उस पे हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन कानून तो हस्तक्षेप कर दिया। क्या कानून हस्तक्षेप कर दिया? क्यों उठा के जेल में डाल दिया उनको? अरे जेल में डाल दिए तो भाई उसके लिए हम थोड़ा जिम्मेदार हैं। क्यों? अब सरकार समझे कि क्यों डाली नहीं डाली। आप नेता कोर्ट का हैं, मामला आप नेता हैं, आप एडवोकेट हैं, सुनिए। आप क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है? जहाँ कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ नेता कुछ नहीं करता है। नेता का काम जो है अपना अलग है, कोर्ट कचहरी का काम अलग है, सरकार का काम अलग है, समझ रहे हैं? अच्छा, आप अगर महंगाई के मुद्दे पर अगर आपको कुछ करना हो एज ए नेता, तो आप क्या करेंगे? महंगाई के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर देख रहे हैं सरकार एकदम टोटल फेल है, महंगाई चरम सीमा पर है। मान लीजिए आपको विरोध करना है महंगाई को लेकर, तो आप क्या करेंगे? अरे विरोध क्या करना, समाज पूरा विरोध कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है। हाँ, देश महंगाई विरोध का। कर रहा है। अरे इतना विरोध कर रहा है कि अब 2024 में भाजपा की सरकार जाने वाली है। आपको कैसे पता कर नहीं सकते है? आप समाज में नहीं रहते हैं ना, आप किसी पार्टी के एजेंट हैं और उसके पक्ष में कुछ अगर कहलवाना आप चाहते हैं। सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप पार्टी का एजेंट बता देते हैं। अरे आप लोग। बिल्कुल आप एजेंट हैं, इतना उस पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? हाँ? ये गलत है। आप डायरेक्ट आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इतना बढ़िया सरकार चल रही है, सारा कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, कानून व्यवस्था चल रही है। अभी बताइए, कोर्ट परिसर में एक महिला आई थी, उनका 3 दिन का बता रही थी, आपके सामने ही 3 दिन की तारीख पड़ी है। बता दिए, ऐसा अभी कभी तक हुआ था? अभी इससे पहले कभी हुआ था? अरे डेली बाई डेली भी तारीख पड़ती है, ऐसी भी व्यवस्था है। ऐसे आप नहीं जानते हैं, आप कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं जानते हैं। वो तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कब क्या करेंगे। देख रहे हैं गुजरात में 28 दिन में फैसला हो गया, सजा हो गई, 2 मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को हो गई। तो गलत हो गया। 24 घंटे के अंदर चली गई, न पता किसका हवाई जहाज से वो आदेश आया था और लोकसभा अध्यक्ष के पास। इसको तो यही कहेंगे ना कि कानून व्यवस्था इतनी टाइट है, इतनी अच्छी है कि फटाफट फैसले हो रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? हाँ, फैसले होते हैं, 50 साल के फैसले पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप जानते नहीं कितने पेंडिंग मुकदमे हाई कोर्ट, सुप्रीम, लोअर कोर्ट में है। लोअर कोर्ट में ही 20-30 साल के मुकदमे पड़े हुए हैं, कोई कार्य हो रहा है क्या? हम जानते हैं, वकील है ना। तो आप नहीं आप जो है कि नेता हो गए हैं, पिछड़ा वर्ग के इसी गाजीपुर जिले के अध्यक्ष हो गए हैं, तो आपकी पार्टी अब जो है किस मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव? हमारी पार्टी महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर लड़ेगी। कौन सी महंगाई? महंगाई कहाँ? आप आंख बंद किए हो, आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 50 रुपये पेट्रोल था, आज का क्या भाव बताइए? आप बताइए आज किस रेट में है पेट्रोल? आप बोलिए ना। 97। 50 ज्यादा है कि 97 ज्यादा है? महंगाई है कि नहीं है? बोलिए। अरे 80 के ऊपर पहुंच गया है, 80 के ऊपर पहुंच चुका था उस समय कमाई लोगों की जो है कम थी। अब इस समय कमाई हो रही है, बढ़िया नौकरी लोगों को मिल रही है, तो उससे बाजार में दाम कम हुआ तब भी इतना पर बेच रहे हैं। उस समय बड़ी महंगाई थी तब 50 का था, समझ रहे हैं? डीजल पेट्रोल हर चीज उस समय सस्ता था। इसी मुद्दे को दिखा करके बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये था तो लेकर कपार पर घूमते थे भाजपा वाले। अब कहाँ पता नहीं चल रहा है उनका। क्यों? देखिए, जो सरकार है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जीतती आई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। राष्ट्रवाद तो प्रमुख विषय ही है। तो राष्ट्रवाद में कहाँ क्या दिक्कत है? राष्ट्रवाद कहाँ नुकसान हो रहा है? लोग अभी बता रहे हैं लोग कि भूखों मर रहे हैं, त्रस्त हैं, और कांग्रेस कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद। भूखे भजन न होई गोपाला लेला, अपन कंठी माला। जो आदमी मर रहा है खाने बिना, वो क्या राष्ट्रवाद देखेगा? कौन मर रहा है? कौन मर रहा है? आपको पता नहीं है। आप अपने घर परिवार के अगल बगल देखेंगे तब न कैसे लोग देखें, लोग जी रहे हैं अच्छे से। अरे आप पहने हुए हैं, सूट बूट घूम रहे हैं, तो अब जान रहे हैं कि सब लोग कहें क्या? सबको भोजन पानी मिल रहा है, किसी को नमक रोटी मिलना मुश्किल। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए इतना ही दिक्कत है सरकार में, तो लोग इकट्ठा होकर क्यों, इतना सभी पार्टियां इकट्ठा होकर उनके एक आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई? कहाँ इकट्ठा होकर? अब आपको पता नहीं, 18 तारीख को खुद भाजपा की खुद मीटिंग हो रही है। कई पार्टियों को निमंत्रण दिया, सब पार्टियों को तोड़ फोड़ रहे हैं कि आए हमारे साथ किसी तरह। भाजपा जब बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 36 दलों की सरकार थी। आपको पता नहीं आज भी क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ और पार्टियां नहीं है क्या? आपको पता ही नहीं है? कहाँ किस दुनिया में रहते हैं?
नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, है गठबंधन है कई आदमी का अब जिसकी जितनी जरूरत होगी गठबंधन रखा या जिसके साथ जो लोग जितना मिलना चाहेंगे मिलेंगे, उसमें कोई रोक सकता है क्या? देखिए अभी जब चुनाव हो जाता है उसके बाद से ऐसे अलग होंगे और ऐसे अपने ही लोगों पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही सब लोग मिल जाएंगे। अरे भाई स्वतंत्रता जन्म सिद्ध तो ये तो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है सीधा अरे सीधा। जनता को मूर्ख क्या बनाया जा रहा है? जनता को मूर्ख तो सरकार बना रही है, हैं? सरकार कैसे बना रही है? अरे वो 5 किलो राशन देकर उनको दिग्भ्रमित की हुई है, जबकि वो अभी पैसा आम जनता गरीब का ही 5 है। किलो राशन गरीब को मिल रहा है तो उसमें कौन सा गलत कर रहे गरीब है का गला काट के गरीब को नहीं मिल रहा है कि का वो किसी नेता के घर से गेहूं बेच कर आ रहा है? हैं? किसी नेता के घर से नहीं ना आ रहा है, आम जनता का वो पैसा है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आम जनता का तो पैसा है ही। आम जनता का पैसा गलत ढंग से अगर नुकसान होगा तो कष्ट होगा ही ना। तो गलत हो रहा है वो। बिल्कुल गलत हो रहा है। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो रोटी कपड़ा और मकान ये नहीं मिल रही है। तो रोटी तो दे ही रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? किसको मकान मिला है? क्यों गरीबों को आवास योजना से जोड़ा जा कितना 2022 में था कि पूरा देश में रे सबको पक्का मकान मिल जाएगा, पूरा देश शौच मुक्त हो जाएगा। मोदी जी कहे थे कहना रे वहाँ से कहने गुजरात में कहने सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा से कि पूरा देश शौच मुक्त जो है। आप आज बरसात का सीजन अपने गांव के अगल बगल में सड़क की दशा देखिए, कितना शौच मुक्त देश हो चुका है। तो शौचालय तो बन ही गए ना, अब आपकी मर्जी, आप जाके कर रहे हैं तो उसका शौचालय तुम्हारा बना है कि नहीं बना अब का? अभी तो हमारे यहाँ कल एक गरीब महिला आई थी, विकलांग थी, कहीं ने हमको न आवास मिला न शौचालय मिला, डीएम साहब को दरखास्त दी। अच्छा, तो क्या लग रहा है अब जो है 2024 का चुनाव अब सर पे है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार 2024 का चुनाव समझ रहे हैं विपक्ष जीतेगा और पूर्ण बहुमत से जीतेगा और भाजपा की सरकार जाएगी, क्योंकि भाजपा से लोग त्रस्त हैं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे चुनाव आते आते भाजपा में विस्फोट हो जाएगा, आधे भाजपाई भाग जाएंगे खुद पार्टी छोड़कर। कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके विपक्ष में? प्रधानमंत्री किस तरह बनता है आपको पता नहीं है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, जिस दल का बहुमत होगा वो दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। व्यवस्था संवैधान के है, ये प्रधानमंत्री इस तरह निश्चित नहीं होता है। आप हमको मत सिखाइए, आप पत्रकार हैं, वकील हैं। नहीं तो कोई तो चेहरा होगा, चेहरा एक चेहरे पे लड़ा जाएगा चुनाव। ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, वो स्वतंत्रता है। हाँ जानते हैं, जो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बहुमत दल का नेता होता है, जिसका दल में बहुमत होता है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा में होता है मुख्यमंत्री बनता है। पहले से किसी की बाप की बहुती थोड़ी है कि किसी को कह दिया जाए कि हम बनेंगे। जनता जिसको सपोर्ट करे, जिसके पक्ष में ज़्यादा विधायक सांसद होंगे वो बनेगा। मतलब कंफर्म नहीं है अभी? अरे कंफर्म की बात क्या, फिर कंफर्म कर रहे हैं? अभी तो कंफर्म करना चाहते हैं आप? इधर तो कंफर्म है ना कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी बनेंगे कि क्या करेंगे वो अलग बात है। मोदी जी से हमसे क्या लेना देना है, समझ रहे हैं? मोदी जी अपनी बात है, हम दूसरे पार्टी के, दूसरे पार्टी की बात करेंगे। मोदी जी को अब देश पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी किसी कीमत पर अब नहीं सत्ता में आने वाले हैं। पूरा देश कैसे है देख रहे हैं, जहाँ मीटिंग में मोदी जी की सारी कुर्सियाँ खाली रहती हैं। अच्छा, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप जो है अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, दीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।